हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम आज के कलाम की ओर बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय वचन 50 से 53। लूक 24:50-53। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय वचन 50 से 53। कौन बहुत समय बाद आया है? कौन पढ़ेगा? लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय वचन 50 से 53। आइए सुजाता, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 50 से 53। लूक 24:52-53। आमीन। आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा ने यीशु मसीह के नाम में पाक मददगार के जरिए फिर एक बार आपके पास आते हैं। आपका शुक्र करते हैं खुदावन कि आपने गीतों के जरिए हमसे बात करी, इस वचन के जरिए भी आप हमसे बात कर रहे हैं खुदावन, इसलिए हम आपका शुक्र करते हैं। बाबरों के हाथों में अपने आप को और जमात को देती हो खुदावन कि आत्मा की भूख और प्यास से, आत्मा के कानों से सुनकर समझकर ईमान लाए, आपकी सेवा के लिए समर्पित हो। इसलिए बाप मेरे होठों को अग्नि से छूकर अपने शब्द, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा बताइए, हमें से हर एक से बात कीजिए और हम आपकी सेवा के लिए फिर एक बार समर्पित हो। आपको महिमा मिले, सामने दीजिए, मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का शुक्र करेंगे कि फिर एक बार हमें जिंदगी मिली कि हम उसकी इबादत करें, उससे रूबरू हो और हम अपने आप को खाली करें, शून्य करें और हम उसमें बने रहें, बढ़ते जाएं और एक और रूह के लिए हम दुआ करें ताकि खुदा उस रूह को भी अपने पास बना के रख सके। पुनरुत्थान दिवस के बाद, आफ्टर रेजरेक्शन, 40 दिनों के बाद स्वर्गारोहण बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। और स्वर्गारोहण इसको हम हर बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि स्वर्गारोहण क्यों जरूरी था? Why the ascension was needed? क्यों जरूरी था स्वर्गारोहण? आपने कभी सोचा? हाँ जी। तब उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जबकि वो उन्हें आशीष दे रहा था तो वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हमको सबसे पहले इस बात के लिए खुदा का शुक्र करना है कि हर एक छोटी छोटी बातें, हर एक छोटी छोटी बात बाइबल में परमेश्वर ने हमें समझने के लिए वहां रखी है और बहुत ही गहराई की बातें जो हम नहीं समझ सकते, पवित्र आत्मा के जरिए वो हमें समझाना चाहता है। अगर परमेश्वर चाहता तो प्रभु यीशु मसीह बिना किसी के देखते, बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता हुए अब जी उठे हैं, 40 दिन लोगों को दिखाई देते रहे। यीशु मसीह कब चले गए किसी को पता ही नहीं। तो फिर एक और एक मिस्ट्री तैयार होती, फिर एक और एक सवाल खड़ा होता। हर काम मनुष्य के उद्धार का, उसकी नजात का जो परमेश्वर ने योजना बनाई, बहुत ही सूझबूझ के साथ गहराई में परमेश्वर ने वो काम किया और हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमें समझाता है। अगर कोई बच्चा भी सुने तो वो समझ सके
सके, अगर कोई पहली बार भी सुन रहा है तो वो समझ सके। ऐसा परमेश्वर हमें सिखाता और समझाता है। स्वर्गारोहण इसलिए जरूरी था ताकि क्या पूरा हो। चलिए मैं आपको पुराना नियम में लेके जाती हूँ। क्या पूरा हो? निर्गमन क्या बताता है? एक्सोडस, फसका पर्व, फसका पर्व। और फसका पर्व को कहा जाता है फसके मेमने का पर्व, द फीस्ट ऑफ पासओवर लैम्ब, द फीस्ट ऑफ पासओवर लैम्ब। फसके मेमने का पर्व जो था, उसका जो उद्देश्य है, वो जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी, उसका पूरा होना जरूरी था। फसके मेमने का पर्व जो था वो किस लिए था? किस लिए था? हम उसको हर बार लेंट सीजन में सुनते हैं, मॉनी थर्सडे को सुनते हैं। इस बार भी हमने सुना। क्यों था? वो इस बात को इंडिकेट करता था कि द लैम्ब फॉर अटोनमेंट, मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए एक मेमना बलिदान किया जाता था। लेकिन वो हर वर्ष उस विधि को उन्हें पूरा करना होता था। राइट? बाइबल कहती है हर वर्ष उसे उनको पूरा करना होता था। इनफैक्ट बाइबल बताती पुराने नियम में जब भी पाप किया, पाप बलि, अन्न बलि, मेल बलि, कई सारी बलियां उन्हें चढ़ानी होती थी। और ये फसक का पर्व भी मनाया गया। मेमना, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, परिवार पीछे एक मेमना, छुटकारे के लिए, पापों की क्षमा के लिए उस मेमने का बलिदान। उसी बात को अगर और गहराई से समझना चाहे तो बाइबल हमें समझाती है, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय, Hebrews 9, इब्रानियों 9 24 से 25। अगर मिलाएं तो पढ़े या फिर मैं पढ़ूंगी। इब्रानियों 9 24 और 25, जिसको भी मिला जोर से पढ़िए। हाँ, एक मिनट, क्या कह रहा वचन? क्योंकि मसीह ने हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, हाथ का बनाया पवित्र स्थान उस समय लोगों से कहा तंबू बनाने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान। आज भी परमेश्वर का निवास स्थान है जहां हम बैठकर आराधना करते हैं। ऑफ कोर्स ये पवित्र स्थान है, उसका घर ये पवित्र स्थान है। लेकिन वो क्या कह रहा है? मसीह ने हाथ के बनाए हुए नहीं, मनुष्य के हाथ से बनाए हुआ नहीं, मनुष्य के हाथ से बनाए पवित्र स्थान में नहीं, जो सच्चे पवित्र स्थान का पवित्र रूप है, प्रतिरूप है, प्रतिरूप है। एक और पवित्र स्थान है, हालेलुया, एक और पवित्र स्थान है जिसकी ओर परमेश्वर का वचन हमें लेकर के जा रहा है। कह रहा मनुष्य के हाथ से बनाए गए पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया, वरन हाँ पढ़िए, वरन स्वर्ग ही में प्रवेश किया। आगे आगे बस 25 तक की देखिए वचन क्या कह रहा है, सुनिए। कि हमें ये पता है, बाइबल में बार बार पढ़ चुके, सुन चुके हैं कि महायाजक को, किसको महायाजक को और प्रभु यीशु मसीह को जब 3 मजूसी मिलने के लिए आए थे तो उनकी भेंटों से हमें क्या बात पता पड़ी कि वो कौन है? राजाओं का राजा और कौन है? याजक है, महायाजक, हाई प्रीस्ट। उसके जन्म में उसके मजूसियों के जो गिफ्ट उन्होंने चढ़ाए, सजदा किया, उसने प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में जो महायाजकीय प्रार्थना, हाई प्रीस्टली प्रेयर पूजा किया उसने, और पूरा जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक हमें बाइबल, पवित्र बाइबल ये बताती है कि वो कौन है? हमारा हाई प्रीस्ट है, महायाजक है। सुनिए ध्यान से,
उस वक्त महायाजक क्या करते थे? वर्ष में एक बार, साल में एक ही बार, वंस इन अ ईयर क्या करते थे? वो अति ऊंचे स्थान पर, जहां पर याजक नहीं सिर्फ महायाजक ही जा सकते थे, वहां पर उस बलिदान को लेकर के वो जाते थे। लेकिन वचन क्या कह रहा है? वो बलिदान कौन सा था? बछड़ों का या पंडुकी का, मेमनों का वो बलिदान था, उसका वो खून था। देखिए वचन, उसने जो सच्चे पवित्र स्थान का प्रतिरूप मात्र है प्रवेश नहीं किया, वरन स्वर्गीय में प्रवेश किया कि अब हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रकट हो। किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए। जैसे वो महायाजक अपने लोगों के लिए जाकर परमेश्वर के सामने वर्ष में एक बार उस परम पवित्र स्थान में जाकर खड़ा होता और उस बलि को वहां पर समर्पित करता और उन लोगों के पापों के लिए वो क्या करता? विनती करता, प्रायश्चित करता, पश्चाताप करता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए महायाजक होकर उस परम पवित्र से अति परम पवित्र स्वर्ग के मंदिर में, द हेवनली सेंचुरी में वो क्या करता है? प्रवेश करता है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इसलिए उसने कहा तुम्हारे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर, तुम्हारे पिता और मेरे पिता के पास में जाता हूं। हमारे परमेश्वर, उसके परमेश्वर, हमारे पिता और परमेश्वर के पिता के पास में वो अपने आप को ले जा करके पेश करता है। क्या बना करके? बलि का मेमना, जो फसह का पर्व मनाया गया था, पर्व का मेमना जो मानव के बलिदान के लिए था। दूसरा, वो क्या बनाकर अपने आप को? महायाजक, हाई प्रीस्ट, महायाजक, कि वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रकट हो। क्या कहकर? कि मैंने अपने आप को देह से, प्राण से, अपने जिस्म से, उसने सिर से पांव तक हमारे लिए अपने आप को घायल किया ना। या नहीं, सिर से पांव तक मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के पापों की क्षमा के लिए अपने आप को उसने घायल होने दिया। बलिदान अपने आप का, अपनी स्वेच्छा से, खुशी से, आनंद से, पवित्रता में, परमेश्वर की आज्ञा में, प्रेम में उसने अपने आप का बलिदान दिया। और परमेश्वर के सामने बलिदान का मेमना होकर जब वो बलि होता है, दुख तकलीफ वेदना पीड़ा को उठाता है, हमारे बदले के दंड मौत को भी लेता है और मौत को हराकर वो तीसरे दिन जी उठा। अब परमेश्वर के सामने हमारे और उसके परमेश्वर, हमारे उसके पिता के सामने वो अपने आप को रेजरेक्टेड, मौत को हराया, पाप को हराया, शैतान को हराया, नरक को हराया, शरीर संसार को हराया मेमना परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करता। रिजरेक्टेड बॉडी, पुनरुत्थित देह के साथ में, पवित्र अति पवित्र देह के साथ में। यस, ही वाज होली। लेकिन मनुष्य के लिए वो क्या बना? पापी, दोषी। और अब उसको हराकर हमेशा हमेशा के लिए विजय, जीवित, पुनरुत्थित परमेश्वर के सामने वो हमारे लिए प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। महायाजक मेरे और आपके लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित है। आज भी वो हमारे लिए क्या करता है? मध्यस्थी करता है। आज भी वो परमेश्वर से हमारे लिए बात करता है, दुआ करता है कि हमें मुआफी मिले। हम गलती करते, गुनाह करते, आज्ञा तोड़ते, अधर्म करते हैं, और जब हम उसके पास आते हैं तो यीशु हमारे लिए क्या करता है? मध्यस्थी करता है। परमेश्वर के क्रोध को रोक देता है, परमेश्वर के क्रोध को शांत होने देता है। कहता देख ये मैंने, ये देख मेरे हाथ, देख ये पवित्र खून मैंने इनके लिए बहाया है, रहम कर, रुक जा, अपने क्रोध को शांत कर। और परमेश्वर यीशु के नाम में जब हम मांगते, यीशु की वजह से हमारे ऊपर जो क्रोध था उसको वो वापस लेता। हालेलुया। महायाजक के रूप में उसका परमेश्वर के सामने प्रकट होना जरूरी था। कह रहा, और यही नहीं, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष लहू लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश तो करता है, परंतु अपना लहू लेकर नहीं। क्या कह रही बाइबल? वो महायाजक वर्ष में, हर वर्ष परम पवित्र स्थान में लहू लेकर जाता जरूर था, पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना विनती करता जरूर था, लेकिन किस
किसका लहू लेके जाता था? बछड़ों का, मेमने का, अपना लहू लेकर नहीं जाता था। यहाँ पर एक ऐसा महायाजक परमेश्वर ने हमारे लिए दिया जो अपना स्वयं का अति पवित्र 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 लहू लेकर के, पुनरुत्थित शरीर को लेकर के, परमेश्वर की योजना इच्छा मानव के उद्धार को पूरा करके वो अब परमेश्वर के सामने प्रकट है। हालेलुया। और इसलिए उसका स्वर्गारोहण जरूरी था कि द फीस्ट ऑफ पासओवर लैम्ब, फसह के मेमने का पर्व अब यहाँ पर पूरा होता है। हालेलुया। अब तक पूरा नहीं हुआ था, उसे मनाया जा रहा था, उस बात का वो प्रतीक था। ये मंदिर, वो तंबू उस समय था, आज जिसे चर्च कहते हैं, कैथेड्रल कहते हैं, मंदिर कहते हैं, ये उस स्वर्गीय मंदिर का एक झलक है, प्रतिरूप है। कह रहा मानव के हाथ का बना हुआ नहीं, लेकिन उस पवित्र जगह में, पवित्र मंदिर में परमेश्वर के सामने प्रकट होता है अपना खून लेकर। और अब वो मानव के उद्धार का, मानव के छुटकारे का, पापों की क्षमा का काम अब परमेश्वर के बेटे ने, हमारे उद्धारकर्ता ने, उस फसह के बलि के मेमने ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए पूरा कर दिया है। अब इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा कि कोई बलिदान का मांस अगर आपको खाने दे तो प्लीज मत खाइए। बकरी ईद आ रही है, थोड़ा सा संभाल के रहना। नहीं, मैं उनको भी बताती हूँ, बचपन से हमारे फ्रेंड से जानने वाले, बहुत ही हमारे तो नेबर थे बचपन से, अभी भी हैं, मैं उन्हें भी बताती हूँ क्योंकि बाइबल क्या बोलती है और वो इस बात को मानते। अभी रिसेंटली भी मुलाकात हुई थी तो मैंने माना उन्होंने इस बात को, मानते हैं इस बात को, क्योंकि आगे वचन क्या कह रहा देखिए। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष लहू लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश तो करता है, दो ही इज एंटरिंग इन दैट प्लेस, बट हाउ बाय टेकिंग द ब्लड ऑफ द लैम्ब, मेमने का लहू लेकर, नॉट हिज ब्लड। लेकिन यहां पर वो मेमना है, यहां पर वो महायाजक है जो अपना अति पवित्र लहू लेकर परमेश्वर के सामने प्रकट हुआ है। मानव के उद्धार की योजना, उस काम को पूरा करने के बाद, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद, और वो ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा पूर्ण करूं। इसी किताब में 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने, पुराने नियम में भी यह बात कही गई है, तूने बलिदान और भेंट को न चाहा, 10:4-10 इस कारण वह संसार में आते समय कहता है, तूने बलिदान और भेंट को न चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया। अभी हमने भजन 51 में पढ़ा कि तू मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे पीसे हृदय को तुझसे नहीं जानता, उसका बदन तोड़ा गया मेरे लिए और आपके लिए, उसके पवित्र लहू में हमारी गुनाहों की माफी हो। इसलिए हे परमेश्वर, तूने बलिदान और भेंट को न चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, तू होम बलि हो और पाप बलि से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूं। पुस्तक में मेरे विषय यही लिखा हुआ है। और फिर से आगे में वो कहता है 9वें वचन में, देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा पूर्ण करूं। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को, मेरे और आपके उद्धार की जो परमेश्वर की इच्छा थी और योजना थी, उसको पूरा करके अब वो परमेश्वर के पास काम पूरा करके, परमेश्वर की योजना पूरी करके, अंजाम को लेकर के परमेश्वर के पास में वो प्रकट होता। 26 वचन कहता है, अन्यथा 9:26, अन्यथा जगत की उत्पत्ति के समय से उसे बार बार दुख भोगना पड़ता, परंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ कि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को मिटा दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा, पाप उठाने के लिए नहीं। अब वचन क्या कहता है? यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुआ, जब वो उठा लिए गए, लेकिन यीशु मसीह ने वायदा किया और प्रेरितों के काम में भी
पौलुस हमें बताता है कि वो कह रहा तुम इतने उदास दुखी क्यों हो रहे हो, जैसे वो गया है वो बहुत जल्द आने वाला। हालेलुया, आमीन। वो बहुत जल्द आने वाला है। किसके लिए? जो धीरज से, विश्वास से उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें लेकर जाने के लिए। उसका स्वर्गारोहण सबसे पहली बात हमने देखा कि फसह के मेमने का जो पर्व है वो पूरा हुआ, और दूसरा हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा उस पर्व में पूरी हुई कि मानव जाति के छुटकारे का पूरा पूरा काम पहली और आखिरी बार में ही उसके बलिदान में, उसकी मौत और जी उठने में पूरा होता है। कह रहा अब एक और बात, मसीह वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा। बाइबल कह रही है वो दूसरी बार फिर प्रकट होगा। क्या फिर से हमारे पापों के लिए, फिर से सूली चढ़ने के लिए, फिर से दुख उठाने के लिए, फिर से मारा डाला जाने के लिए? नहीं, वो कह रहा है वो दूसरी बार प्रकट होगा पाप उठाने के लिए नहीं, परंतु उनके उद्धार के लिए जो उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते थे। वो फिर एक बार आएगा, अब बालक बन के नहीं, अब वो बलि का फसह का मेमना बन के नहीं, श्रापित और दोषी बनकर नहीं, सूली पर लटकाए जाने के लिए नहीं, पापी दोषी सूली पर लटकाए जाने के लिए नहीं। अब आएगा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, न्यायी बनकर। हालेलुया, जगत का न्याय करने के लिए, मेरे घराने का, आपका, आपके घराने का, हमारी जमात का, पूरी दुनिया का न्याय करने के लिए वो कह रहा है आने वाला है। लेकिन अगर हम पूरे विश्वास में, दृढ़ विश्वास में, हर विपरीत परिस्थिति में भी धन्यवाद के साथ विश्वास में बने रहे, अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपनी सोच समझ को, अपनी लालसा, अपनी इच्छाओं को पाप से, बुराई से, अधर्म से रोक रखें, दृढ़ विश्वास में, धीरज से हम बने रहें, उसके आने का इंतजार करें। तो कह रहा है उनके आने के लिए, उन लोगों के लिए जो उत्सुकता से यानी कि बड़े आनंद से, बड़े धीरज भी है, लेकिन आतुरता भी है, एंथुसियाज्म, ऐसे मरे हुए से नहीं, हाथी के ना, ऐसा वाला नहीं। हाथी के दिखे जब आएगा पता नहीं आएगा या नहीं, बोला ऐसा वाला नहीं। एंथुसियाज्म, उत्सुकता कहां कहां हमें होती है? उत्सुकता सिर्फ समझने के लिए बोल रही हूं। अपने आप को आप उत्सुक कब पाते हैं? जब खुशी के समय, है ना? किस बात की खुशी? सक्सेस, पास हो गए, प्रमोशन, बर्थडे, है ना? बर्थडे में बहुत उत्सुक होते हैं, उत्सुक, कुछ मिलने वाला है, कुछ आने वाला है, हम बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही आतुरता से उस चीज को देखने या पाने के लिए हम आतुर होते हैं। We wait, we long for that। कह रहा है वो लोग जो बड़ी उत्सुकता से उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए, उनको अपने साथ लेकर जाने के लिए। हम गीत को गाते ना, नीले आसमां के पार जाएंगे, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा। क्या होगा पूरा? ये विश्वास है मेरा, सपना ये मेरा। तो सपना, हम उस सपने को अगर देख रहे हैं और जी रहे, आत्मा में, आत्मा की भूख और प्यास में वो सपना हम देख रहे और उस सपने को जीना है। सपना देखकर भूलकर या दुख में चले जाना या धीरज को खो देना, इतनी बाढ़, इतना अकाल, अभी इतनी बारिश, अभी देखो इतनी गर्मी, और फिर से न्यूज कह रही कि कुछ जगहों पर जून जुलाई सूखे रहने वाले, बारिश नहीं रहेगी। तो अगर हम कुड़कुड़ाहट में जाएं, अविश्वास में जाएं, धीरज को खो दें, हमारा विश्वास कम पड़ जाए, या हम अभी भूकंप से, अकाल से बचें, अगर कल को खुदा न करे भूकंप, अकाल है या विरोध है,
तो ऐसे समय में भी वो कहता है आप आनंदित होकर उत्साह के साथ में धन्यवाद के गीत गाते हो। विश्वास आपका जब कम नहीं होता है, आपको पता है ये परिस्थितियां हैं, आंखों से दिख रही, हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक और इससे बड़ी सच्चाई है कि मेरा यीशु इस नाव में है। हालेलुया। मेरा यीशु इस बाढ़ के, इस तूफान के, इस अकाल के हर जगह में, हर समय, हर परिस्थिति में मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरी कलीसिया के साथ है। और जहां यीशु है वहां पर डर, तकलीफ, बीमारी, मौत अपने आप ही चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा ईमान है कि हाँ यीशु मसीह आकर हमें लेकर जाएंगे, हमारे रूप, हमारी देह बदल जाएगी और हम उसके साथ ढेर दिन विश्राम करेंगे। वचन 23 का आखिरी वचन हम हमेशा बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं। और आखिरी वचन क्या कहता है? मैं ढेर दिन उसके साथ, उसके घर में विश्राम करूंगा। अगर ये वायदे पर विश्वास है और उस वायदे को जी रहे हैं, उस लालसा, उस भूख प्यास को जी रहे हैं, यीशु मसीह आने वाले और आप जल्दी आइए, हमें लेकर जाइए। कई बार कई लोग कहते हैं हाँ पादी साहब जाना तो है यीशु के साथ में, बड़ी चाहत है सर को देखने की, उसी रूबरू देखने की, लेकिन सोचते हैं ना कि थोड़ा 2 साल और जी ले। कहते हैं कई लोग थोड़ा और जी ले, थोड़ा सुकून ले ले। अगर हम इस असमंजस में हैं तो हमारा उत्साह कम है, हमारी भूख अभी पूरी नहीं हुई है। वो भूख, वो प्यास की, जैसे पौलुस कहता, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और अब मैं उत्सुकता से, मैं पूरे विश्वास से, पूरे आनंद के साथ तैयार हूं। हम पूरे विश्वास के साथ, हर परिस्थिति में दृढ़ विश्वास में, इस विश्वास में कि मेरा यीशु लेने के लिए मुझे आने वाला है, मुझे अपने असली घर में जाना है, वो हमें लेने के लिए आने वाला है। वो लोग जो धीरज से विश्वास कर रहे, इंतजार कर रहे, उनके लिए। और एक और बात, इफिसी की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसी की पत्री पहला अध्याय 20 वचन, जिसे उसने मसीह में पूरा किया जब उसने उसे मरे हुए में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों में, अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया। उसने मसीह को कहां स्थान दिया? जब यीशु मसीह हाई प्रीस्ट होकर परमेश्वर की सारी इच्छा को पूरी करके, परमेश्वर की योजना पूरी करके, अपने काम को अंजाम दे करके, उस पुनरुत्थित देह को लेकर के परमेश्वर के पास जब गए हैं, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को, उसके बलिदान को, उस पवित्र लहू को, उसकी पुनरुत्थित देह को परमेश्वर ने थप्पा लगा के कबूल करके यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ में जगह दी। एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का, 4 से 6 साल का बच्चा, वो शाम के समय खिड़की के पास बैठा सूर्यास्त को, सनसेट को देख रहा और मुस्कुरा रहा, और वो भीतर देखता, बाहर देखता, फिर कुछ ड्राइंग करने की कोशिश करता। उसका पिता बहुत देर से उसे निहार रहा। बाद में पिता पूछता, क्या बात है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहते कुछ नहीं हो। उसने कहा, डैडी मैं ये सनसेट को देख रहा हूँ, इसमें कितने सारे कलर है, सुंदर सुंदर कलर है और ये इतना लाइवली है। तो दिस इज सनसेट, यद्यपि सूरज डूब रहा है, लेकिन उसके डूबते समय में भी कितनी जिंदगी है, कितनी खुशहाली है, कितना आनंद है, कितना मनमोहक ये दृश्य है। कलर से भरा हुआ, जिंदगी से भरा हुआ, डिजाइन से भरा हुआ, आर्किटेक्ट से भरा हुआ। और वो कहता है, डैडी मुझे लगता है कि गॉड ने ये इतनी पेंटिंग, मैं तो पेंटिंग करना चाहता हूँ, अच्छे से आती नहीं, मुझे ड्राइंग आती नहीं। 4 से 6 साल का बच्चा बोल रहा है कि मैं उतने अच्छे से ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डैडी गॉड ने ये पेंटिंग, ये ड्राइंग जो बनाई है, मुझे लगता है लेफ्ट हैंड से बनाई होगी। तो डैडी वाज शॉक, बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि गॉड ने वो लेफ्ट हैंड से बनाया होगा? Why are you saying this? He said, no dad, while playing here and there in the Sunday school, I just heard the elderly people, they say Jesus went and God gave him right hand side.
उसने अपनी बुद्धि से जवाब दिया कि नहीं डैड, मैंने संडे स्कूल में खेलते चलते बैठते सुना है कि बड़े लोग बात करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को अपने सीधे हाथ में, राइट हैंड में जगह दी है। तो when Jesus is sitting on his right side, मतलब बच्चे को पता है कि पापा गोद में उठाते हैं, तो यीशु मसीह जब गॉड के राइट हैंड की गोद में है तो ये पेंटिंग तो लेफ्ट हैंड से ही करेंगे ना। बच्चे की समझ, लेकिन बच्चे ने ये जरूर सुना है और हमने भी बचपन से सुना और पढ़ा है कि परमेश्वर ने उससे अपने दाहिने हाथ बिठाया और सब नामों से आला नाम, श्रेष्ठ नाम दिया और सब कुछ उसके अधीन कर दिया। हालेलुया। इसे वही पता है, सारी प्रधानता, सारा अधिकार, सारी सामर्थ, सारी प्रभुता परमेश्वर ने उसको दे दी, चाहे इस युग में हो, चाहे कह रहा उस युग में हो, जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बिठाया है। उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। किसको दे दिया? हमको, कलीसिया को दे दिया। वो हमारा शिरोमणि है, हमारा सिर है। कलीसिया को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को, राजा को, हाई प्रीस्ट को, महायाजक को, हमारे दूल्हे को हमारे लिए दिया है। तो हमको कितना खुश और आनंदित होना है, कितना धन्यवादी होना है, हमको कितना अपने दुख, दर्द, तकलीफ, वेदना, मौसम का बदलना, ये सबको बुलाकर, वो हमारे कुछ भी नहीं है। हमारे अगर कुछ है और सब कुछ भी कुछ है तो वो है वो नाम, सब नामों में आला नाम यीशु मसीह, जो हमारे लिए दिया गया, जो हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रकट हुआ, जो हमारे लिए महायाजक बनकर बलि का मेमना उस पाप को, मौत को हराकर परमेश्वर के सामने आज भी हमारे लिए मध्यस्थी करता है, हमारी वकालत करता है, आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उसने फसह के पर्व को पूरा किया और परमेश्वर के जरिए हमारी माफी को, हमारे उद्धार को हमेशा के लिए ठप्पा लगाया है। और पवित्र आत्मा के जरिए वो सील हम पर करता है कि जब यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे तो उस छाप को देखा जाएगा और उसके जरिए हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। और उसके लिए वो कहता है हमें अपने आप को समर्पित करना है, हमें अपने आप को विश्वास में जिंदा रखना है, दृढ़ रखना है और हमें उसके आने का इंतजार आतुरता से, प्रेम से, धन्यवाद के साथ विश्वास में पूरा करना है कि जब हम पे नजर करें वो बाएं कि हम विश्वास में जिंदा है और उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी देह, हमारी आत्मा, हमारे दिमाग, हमारी सोच, सब कुछ अंदर बाहर, ऊपर नीचे, हमारा चेतनात्मा, सोच, विचार, कमाई, घर, दोस्ती, रिश्ता, प्रार्थना, आराधना, देना, लेना, उठना, बैठना, एवरीथिंग, सब कुछ को याकूब की पत्री कहता है वो हमें हर तरह से परखता है। हर चीज में परखे जाने में जब खरे उतरेंगे तब वो कहता हाँ, ये देह, ये प्राण, ये शरीर, ये घर, ये घराना, ये लोग, ये कलीसिया मेरे लिए, मेरे पास आने के लिए एलिजिबल है, योग्य है और तैयार है और वो हमें अपने साथ बादलों पर उठा लेगा। उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तु पर शिरोमणि में ठहराकर कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हम कौन है? कलीसिया के लिए उसने किसको दे दिया? राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उद्धारकर्ता यीशु को, दूल्हे को कलीसिया के लिए दे दिया, जो कौन है? कलीसिया उसकी देह है। हम कौन है? हम अलग अलग नाम, पहचान, परिवार के, लेकिन हम सब एक देह होते हैं। We become one body for Jesus who is our head। वो हमारा सिर है और हम उसकी कलीसिया है, हम उसकी देह है। कह रहा कलीसिया जो उसकी देह है और उसकी कौन है? उसकी परिपूर्णता मसीह में, दूल्हे में, मसीह में उसकी कलीसिया, दूल्हे में उसकी दुल्हन, जो सिर है उसमें उसकी देह कंप्लीट होती है। यीशु के बिना हम इनकम्प्लीट, अधूरे की। दूल्हे के बिना अगर ये सर निकाल दिया जाए तो किस काम की देह है? किसी काम की? अगर ये सर निकाल दिया जाए, अगर यीशु सिर नहीं है तो हम कलीसिया मरे हैं, किसी काम के नहीं। इसलिए वो कह रहा है हम उसकी कलीसिया है, हम उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता
वो सिर है, हम देह है। अगर देह का सिर यीशु नहीं है, हमारा उद्धार करता राजा, रबी, गुरु, दोस्त, डॉक्टर, सलाहकार, वकील, अगर यीशु को हमने नहीं बनाया और उसकी महिमा में विश्वास में नहीं बने हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, मरे हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। क्योंकि कह रहा जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, विदाउट क्राइस्ट वी आर नॉट कंप्लीट, वी आर इनकम्प्लीट। उसमें ही हम संपूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं, जिंदा होते हैं, खुश होते हैं, पवित्र होते हैं और उसके योग्य बनते हैं कि वो हम में आकर, अभी थोड़ी देर के बाद लास्ट खत्म करना चाहूंगी कि अब फिर से हर बार अगर कोई पूछे, अपने आप से भी सवाल हो, तो हम अपने आप को और दूसरों को भी जवाब दें कि हम हर रविवार जब उसके घर में आकर उससे विनती करते हैं, इबादत करते हैं, अपने घरों में जब बाइबल पढ़ते दुआ करते हैं, हम जब पाक शरबानी को लेते हैं, हम फिर एक बार उसकी परिपूर्णता में शामिल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज फिर एक बार उस पवित्र प्रभु भोज में हम उसमें परिपूर्ण होंगे, जो उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता। अब वो हमारे जरिए एक और रूह को मसीह के पास लगकर संपूर्ण पूरा कराना चाहता है। हालेलुया। इस जमीन पर इसने तो यीशु मसीह ने चेलों को दुआ करने सिखाई, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, जैसे तेरी मर्जी वैसे ही जमीन पर। कहां? जहां पर मसीह की कलीसिया है, हालेलुया, जहां पर मसीह के लोग हैं, हालेलुया, जहां पर परमेश्वर के बच्चे हैं, हालेलुया, जहां पर उस सिर की देह है, हालेलुया, वहां पर उसकी इच्छा पूरी हो। मुझको, मेरे घराने को, आपको, आपके घराने को हर पल ये दुआ करनी है कि हमारे जरिए आपका नाम पाक हमारे जीवन में, हमारे घराने में माना जाए और हमारे जीवनों में, हमारे घर में, हमारे जीवन में इच्छा पूरी होगी तो उसकी जमात में भी इच्छा पूरी होगी और हम एक रूह को इच्छा पूरी करने के लिए खुदा के पास बुला सकते। वापस हम लूक में आके खत्म करेंगे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब बाय बाय कहा, जबकि वो उन्हें आशीष दे रहा था, तो उनसे अलग हो गया, अर्शक को उठा लिया गया। तब उन्होंने उससे प्रणाम किया, दंडवत किया, उससे बाय बाय किया, उससे प्यार किया, उसकी इबादत करी। इसमें बहुत सारे अर्थ है और लगातार मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। देखिए, आई एम गोइंग टू फिनिश, मैं खत्म कर रही हूं। यीशु मसीह तो चले गए, है ना? टीचर क्लास के बाहर गई, टीचर स्टाफ रूम में है, टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस में है, तो हम क्या करें? बच्चे क्या करते हैं? मस्ती करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते, एक दूसरे को चिमटी लेते, मेरा टिफिन लिया, मेरे पेंसिल लिया, ऐसा किया, वैसा किया। टीचर क्लास के बाहर है तो बच्चे क्या करते? तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट होता है ना? यहां पर कह रहा है अगर यीशु मसीह चले गए, सरदार अब तो जमीन पर भी नहीं है भाई। पतरस पौलुस एक दूसरे से कह सकते थे, पौलुस बात में आया, पतरस और यूहन्ना और जितने भी चेले थे आपस में 11 चेले बात कर सकते थे ना कि यीशु मसीह कब्र में भी नहीं है कि बाहर आके हमें पकड़ ले, है ना? साइमन के घर में भी नहीं है, वो स्त्री के साथ कुएं पर भी बात नहीं कर रहे, वचन नहीं सुना रहे। यीशु मसीह किसी अंधे की चंगाई करने भी नहीं गए कि आकर हमें पकड़ लेंगे, देख लेंगे। यीशु मसीह स्वर्ग गए, अब तो चलो अपन वापस से थोड़ा तो 8-15 दिन रेस्ट करते हैं, फिर मछली पालन के लिए जाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। वचन कह रहा है और लगातार मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। हालेलुया। यही है जो उत्सुकता से, धीरज से, एंथुसियास्टिकली, प्रेयरफुली, स्पिरिचुअली, राइचियसली, हम्बली, डेडिकेटेडली, if we believe, we pray and we wait for him, he is going to come and take us along with him. वचन कह रहा है
उत्सुकता, विश्वास, धीरज, प्रेम, दृढ़ विश्वास में उसके आने की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कैसे? हाँ यीशु आना आना, आ जाना आ जाना आ जाना यीशु। ऐसा बोलने से यीशु मसीह आएंगे। उसकी जो इच्छा है उसको हम पूरा करते रहे। चेलों ने उसकी इच्छा पूरी करी। अपर रूम में रहना, प्रार्थना करते रहना, विश्वास में बने रहना, जब तक कि तुम पर पवित्र आत्मा ना आ जाए। हालेलुया। उसने कहा मैं चाहता हूं अब तुम्हारे एक सहायक को भेजता हूं। वो गया और हमारे सहायक को भेजा। पहले चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन वचन कह रहा है उसके जाते ही चेले लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअसली, लगातार का मतलब है कंटिन्यूअसली मंदिर में जाकर परमेश्वर की क्या करते रहे? स्तुति करते रहे। They were praising and praising and praising and praising him. उसकी स्तुति करते रहे, उसको धन्य कहते रहे, उसकी इबादत कैसे करते रहे? धन्यवाद और स्तुति के साथ, हुड़कुड़ा के नहीं, डर के नहीं, संकोच में नहीं, प्रश्न चिन्हों में नहीं, अपनी जरूरतों को सामने रखे नहीं। लोगों का डर, रोमियों का डर, रोमन सम्राट और लोगों ने जो यीशु को सूली पर चढ़ाया था, अब हम उसके चेले बोल के हम पे आके आक्रमण करेंगे, हमारा क्या होगा, इस सोच के साथ नहीं। सब कुछ जो शरीर का है, संसार का है, उससे बुलाकर आत्मा में हम उनके बच्चे हैं, उनके हाथ की रचना है। परमेश्वर आत्मा है, मसीह आत्मा है, हम आत्मा के लोग हैं। हम जो आत्मा में मसीह के साथ बने रहते और चलते हैं, हम आत्मा में आराधना, इबादत, धन्यवाद, स्तुति करते, आत्मा में विश्वास में जिंदा बने रहते हैं। उनसे वो प्रसन्न होता है, उनकी वो सुनता है और उन्हें वो आशीषित करता है। उन्हीं को वो लेने के लिए आने वाला है। चेले निरंतर लगातार मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। मेरे और आपके लिए सबक है कि हम निरंतर लगातार हर परिस्थिति में, बजाय इसके कि किसी प्रकार की तकलीफ हो, विरोध हो, तनाव हो, गति कमी हो, परेशानी कुछ भी हो, हमको उसकी स्तुति करना बंद नहीं करना, उसका धन्यवाद करना बंद नहीं करना, उसकी आराधना करना बंद नहीं करना। हम अपने घर में, ना केवल संडे चर्च में, लेकिन अपने घर में बाकी के 6 दिन, दिन रात, सुबह शाम दोपहर, जब भी हमारी भूख और प्यास हमसे कहें, हमारी रूह से कहें, हमारी आत्मा हमसे कहें कि आप बैठ जाओ बाइबल पढ़ने, दुआ करने, आप बैठ जाओ, मुझे ईश्वर से मिलना है, ये देह उस सिर से मिलने की चाहत जब रखती है, हालेलुया, आमीन, ये देह अपने दूल्हे, अपने सिर से मिलने की चाहत जब रखती, भूख प्यास रखती है और उसके पास आती है, वो उन्हें भरता है। काहे से भरता है? उस नदी से। वो नदी क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा से वो भरता है। आज वो हमसे कह रहा है कि मैंने द फीस्ट ऑफ पासओवर लैम्ब, मैंने क्या किया है? पूरा किया, तुम्हारे लिए पूरा किया। परमेश्वर के पास मैं हूं और तुम्हारे लिए अब भी क्या कर रहा हूं? विनती कर रहा हूं। तुम क्या करें? हमसे पूछ रहा, मुझसे, आपसे पूछ रहा है, हमसे, हमारे घराने से पूछ रहा, तमाम मसीह जो इस दुनिया में विश्वासी जन, उनसे पूछ रहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तैयारी कैसी और कितनी है? तुम्हारा भी तो स्वर्गारोहण होना है, तुम्हें भी तो मैं लेने के लिए आने वाला हूं। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? हम थोड़ी धूप, थोड़ी बारिश, थोड़ी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते। थोड़ी धूप है, हम बोलते बहुत धूप है, कैसे जाएंगे? थोड़ी बारिश है, बहुत बारिश है। आज सुबह 5 बजे से बारिश आना शुरू हो गई। मैंने बोला इसे पापा, संडे कोई बारिश, 2 दिन तो बारिश नहीं थी, प्लीज बंद कर दो ना। तो बंद हुई और फिर और तेज आई। मैंने कहा इसे पापा, आज तो चर्च में लोग कम रहेंगे, बंद कर दो ना। बारिश आई, रुकी, आई और उसके बाद फिर बंद हो गई। फिर अभी 9:30 बजे जब हम चर्च में थे, 9:40 के करीब में इतनी तेज बारिश, तो मैंने फिर बोला पता नहीं
आज लोग आ पाएंगे नहीं। यीशु पापा रोक दो ना, दिन में मत आओ, रात को कितना भी बरसने देना। हालेलुया। बारिश नहीं आ पा सके, लेकिन हम मानो बारिश है, ठंडी है, गर्मी है, थोड़ी भूख हम बर्दाश्त, हम चर्च से उठ के जाते बाहर नाश्ता करने, खाना खाने, चाय पीने, पानी पीने। चर्च में क्या वचन बोला हमको पता नहीं है। संसार में कई बार मेरे पास कई लोग आते, अरे ये लोग हमारे ऑफिस में काम करते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है ये गुड फ्राइडे क्या है, क्रिसमस क्या है, ईस्टर क्या है। ये आपके चर्च के है ना, ये क्रिश्चियन है ना। हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हम जब चर्च में बैठ के सुनेंगे, हम घर में जब मेडिटेट करेंगे, घर में बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप को, अपनी देह को उस सिर के पास जब समर्पित करेंगे, मैंने वचन कह रहा है वो सिर है और तुम देह हो, उसमें हमारी परिपूर्णता पूर्ण होती है, अन्यथा अधूरे हैं। तकलीफों में, नौकरी की परेशानी में, बिजनेस की परेशानी में, गति कमी में, संकट में हम पुकारते याद करते हैं, लेकिन हम उसके पास अपने अच्छे समय में कितनी बार आते? 6 दिन के बाद, एक ही दिन, वीक में एक ही दिन हमको खुदा के घर में आना है। कह रहा चेले लगातार मंदिर में परमेश्वर की स्तुति करते रहे। अब हम कहेंगे उन्हें तो काम ही नहीं था, हमारे पास नौकरी है, कॉलेज है, बिजनेस है ना, सही बात है। उनके पास नौकरी नहीं थी, मछली पालन भी छूट गया था, यीशु के चेले बने थे। यूर राइट, आपकी सोच सही है, हमारी सोच सही है कि उनके पास काम नहीं था, लेकिन उनके पास पेट था, पेट की भूख थी, तन पे कपड़ा चाहिए था, उनके पास भी परिवार था, लेकिन बावजूद उसके भी बिना फिक्र के मसीह की इबादत, आराधना, धन्यवाद, स्तुति, विश्वास में करते रहे। उन्हें पता था यही हमें बचाएगा, यही हमें खिलाएगा पिलाएगा। नौकरी, ड्यूटी, पढ़ाई, ट्यूशन, कॉलेज, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर क्लास, कराटे क्लास, म्यूजिक क्लास, सब अच्छी बात, कुछ बुरा नहीं है। नौकरी, बिजनेस सब अच्छा है, जरूरी भी है, लेकिन इन सब को किसकी जरूरत है? हालेलुया। नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, ट्यूशन, कॉलेज, इन सब को किसकी जरूरत है? सिर की, यीशु मसीह की, दूल्हे की। अगर वो नहीं तो हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारी पढ़ाई, हमारा ट्यूशन, हमारा म्यूजिक क्लास, हमारा कराटे क्लास, हमारा कंप्यूटर क्लास, कुछ भी आशीषित नहीं है। आएगा जाएगा, गति कमी, मुश्किलात, परेशानी, बीमारी, तंगी, कुछ ना कुछ परेशानी जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने भी ब्रेक लगा कर, बीच बीच में रुक कर कभी तो भी इबादत करी और कभी तो भी हमने अपनी मनमर्जी करी। लगातार मसीह जीवन पॉज का, कामा का नहीं है, फुल स्टॉप तो मरने के बाद भी नहीं है। करेक्ट, सही है। मसीह जीवन में लगातार हर समय, गाड़ी चलाते समय भी, खाना बनाते समय भी, झाड़ू पोछा करते समय भी हम क्या करें? उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उससे बात करते रहे। अपने सिर को अपने से दूर कभी न होने दे, उसकी ताकत, उसके बल, उसकी पवित्रता को अपने से कभी भी अलग न होने दे। अपने आप को देखे कि क्या मुझ में से कुछ कम तो नहीं हो रहा। मेरी आंखें, मेरी जुबान, मेरा पर्स, मेरा मोबाइल, मेरा शरीर, आत्मा, पवित्र आत्मा सहायक से अलग तो नहीं, या सहायक मुझसे दूर तो नहीं जा रहा, क्योंकि मसीह गया और बोला मैं तेरे लिए एक सहायक को भेज रहा हूं। सहायक का हमारे पास रहना जरूरी है, लेकिन हम अगर उसे इजाजत ना दें, हम उसके योग्य ना बने, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो वो किसी और देह के पास, किसी और घराने के पास, किसी और कलीसिया के पास चला जाएगा, क्योंकि उससे तो काम करना है, उसमें, उनमें होकर उसे काम करना। प्रियो, वचन कहता है लगातार आनंद में, स्तुति में, धन्यवाद में, विश्वास में, उसकी संगति में, उसकी हुजूरी में आप बने रहिए। हर परिस्थिति में वो हमारे दर्द को, बीमारी को, पीड़ा को, संकट को, महामारी को, भूख को, प्यास को देखता है, सुनता है, जानता है, समझता है, और वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने उचित समय में बिना मांगे ही पूरा कर देता है। परमेश्वर पूरा करने के लिए आज भी तैयार है, कल भी तैयार था और आने वाले कल में भी तैयार है।
हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारी कमियों को हम आपके चरणों में रखते, जो आत्मिक है उसे निकाल दीजिए। हम आपके आने के लिए और आपके साथ उठा लिए जाने के लिए तैयार रहें। इसमें आप हमारी मदद करें। ये दुआ जब हम करते हैं उसे वो कबूल करता है, क्योंकि उसमें हमारी परिपूर्णता है। उसके बिना मैं और आप अधूरे हैं। वो चाहता है कि हम में वो एक रूह को परिपूर्ण करे और उसकी इच्छा इस ज़मीन पर हमारे जरिए पूरी हो, ताकि उसको महिमा मिले। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। खुदा आपका शुक्र करते हैं कि आपने मसीह यीशु को अपने दाहिने हाथ जगह दी और यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है कि मैं तुमको अपने दाहिने हाथ में जगह दूंगा। खुदावन, मैं, मेरा घराना, मेरी कलीसिया और हम तमाम विश्वासी जन जो जमीन पर हैं, आपके हाथों समर्पित होकर आपके लिए गवाही, सच्ची, निर्मल, नम्र, पवित्र गवाही और धन्यवाद की बेटे शेर आत्मा को शुद्ध पवित्र रख करके जिंदगी भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हो, ये फजल मैं आपसे मांगती हूँ। खुदावन, जबकि आपकी मेज के आगे आ रहे हैं पवित्र प्रभु भोज के लिए, हम पर रहम कीजिए और हमें से हर एक को खुदावन पश्चाताप को, धन्यवाद स्तुति को जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे कबूल करके धोखे पाक कीजिए। हम आपकी इच्छा में पवित्र प्रभु बोझ को ले, अपने पर दंड नहीं आशीष को ले सके, ऐसा अनुग्रह मैं आपसे मांगती हूँ। और वाद से हम संसार में बातें आपकी महिमा हो, यह अनुग्रह आपसे मांगती हूँ। आपने हमारी दुआ कबूल की, मैं आपका धन्यवाद करती। पिता, हम सब उत्सुकता के साथ विश्वास में धीरज रख के यीशु के आने का इंतजार करें, ताकि हम बातों पर उठा लिए जाएं। खुदावन, विनाश, संसार, शैतान हमारे पैरों के नीचे रहे हमेशा, हर परिस्थिति में। ये ताकत, ये सहायता पवित्र आत्मा के जरिए, ये भूख प्यास लालसा पवित्र आत्मा के जरिए मैं आपसे मांगती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना कबूल की, मैं आपका शुक्र करती हूँ। मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, खास तौर पर जो पहली बार सुनेंगे और सुनने के साथ मसीह के आने तक हमेशा हमेशा बना रहेंगे। आमीन। God bless you.